मैं आगे बढ़ रही हूं। अगली खबर कांग्रेस के भीतर से है, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। बीजेपी पर अक्सर हमलावर रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने अब गांधी परिवार को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने कहा, उनका राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाया भी और खत्म भी किया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक सोनिया गांधी से आमने सामने मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी के साथ भी एक बार छोड़कर कभी ढंग से कोई सार्थक बातचीत का मौका उन्हें नहीं दिया गया। तो देखिए किस तरीके से मणिशंकर अय्यर का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर यह निशाना। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात का उनको मौका ही नहीं दिया गया। मणिशंकर अय्यर की तरफ से कहा गया कि उनका सियासी करियर जो है वो बना भी गांधी परिवार की वजह से, और अब जिस तरीके से वो हाशिए पर हैं, इसके लिए भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार को ही जिम्मेदार मणिशंकर अय्यर की तरफ से ठहराया गया। और कितना इनएक्सेसिबल है, मतलब कांग्रेस के नेता भी गांधी परिवार से मिल नहीं सकते, इसका भी संकेत मणिशंकर अय्यर की तरफ से दे दिया गया, ये कहते हुए कि आमना सामना तक नहीं हुआ उनका पिछले 10 साल से सोनिया गांधी से। राहुल गांधी से भी कोई सार्थक बात नहीं हुई एक बार को छोड़कर। इस तरीके के बड़े बयान जो मणिशंकर अय्यर की तरफ से दिए गए इंटरव्यू के दौरान। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, मैं जरा विस्तार से आपको बताती हूं। कहते हैं, विडंबना थी जब गांधी परिवार ने संरक्षण देना बंद कर दिया तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया। कांग्रेस से निलंबित होने के बाद राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी। राजनीतिक संस्मरणों की सीरीज के तहत ये तीसरी किताब है मणिशंकर अय्यर की, अ मैवरिक पॉलिटिक्स। ये इस किताब का नाम है। 1991 से 2024 तक के राजनीतिक सफर पर आधारित है मणिशंकर अय्यर की ये नई किताब। चुनाव लड़ने, सांसद बनने का श्रेय राजीव गांधी, सोनिया गांधी को दिया है अपनी इस किताब में मणिशंकर अय्यर ने। नेहरू गांधी परिवार से संरक्षण न मिलने पर सियासी करियर खत्म होने की बात कही गई है इस किताब में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, मतलब ये जो किताब है, इस किताब के जरिए वो जो कांग्रेस का भीतरी कल्चर कह लीजिए आप, कांग्रेस की संस्कृति कह लीजिए आप, जहां सब कुछ नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सिमटता है और उसी के नजरिए से चलता है, धुरी वही गांधी परिवार, इसी को एक बार फिर अपनी किताब के जरिए उजागर करते नजर आ रहे हैं मणिशंकर अय्यर कि जब तक गांधी परिवार के करीबी थे तब तक सब कुछ ठीक था, जब गांधी परिवार ने हाशिए पर लगाया तो पार्टी में भी किनारे लग गए। बिल्कुल रोमाना, और इसको किताब की बिक्री बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उसमें सच्चाई है कि वो एक लंबे समय से पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि जो उनकी किताब आगे आने वाली है 1991 से 2004 तक का उसमें जिक्र है उनकी जिंदगी का, उसी किताब का जो पहला संस्करण आया था जहां पर कि उनकी 1991 तक की यात्रा का विवरण है, उस किताब के विमोचन के मौके पर खुद सोनिया गांधी आई थी, वो विरले ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती है। तो इससे पता चलता है कि मणिशंकर अय्यर की जो शिकायत है वो ये इस मामले में तो ठीक हो सकती है कि उनको जो है वो राजनीति में, कांग्रेस के संगठन में कोई बड़ा ओहदा जो है एक लंबे समय से नहीं मिला है, शायद उनसे सलाह मशवरा भी नहीं किया जाता। लेकिन उनके किताब के विमोचन के मौके पर खुद सोनिया गांधी आई थी, वो खुद अपनी किताब में कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी उनसे संपर्क में लगातार रही हैं। उनकी शिकायत राहुल गांधी को लेकर है, और वो शिकायत मणिशंकर अय्यर की ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं की है कि राहुल गांधी जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, यानी उन तक पहुंचना मुश्किल है। और यही बात मणिशंकर अय्यर ने भी अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। और अच्छी बात मणिशंकर अय्यर के लिए ये है कि भले ही इस बात से कांग्रेस के अंदर उन्हें दोबारा पद मिले ना मिले, वो राहुल गांधी उनसे मिले ना मिले, लेकिन उनकी किताब को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं का मुख्य मकसद यही रहता है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।